हेलो दोस्तों, गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इसके जो ये दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, जैसे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन में आता है अनुपात समानुपात में सिक्के और उनकी संख्या और उनका अनुपात ये सब दिया रहता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में आते जरूर हैं। तो हम देखेंगे कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे। चलिए आइए फिर देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार पहले। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के हैं, जिनका हमें अनुपात दिया गया है 4:6:9। और ये अनुपात क्या है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। मतलब आप समझें कि अगर 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक, 2 रुपए के सिक्के हैं और कौन कौन से 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो जो कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या है, उनका अनुपात कितना दिया गया है, 4:6:9 दिया गया है। ठीक, तो देखिए अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होगी जाके, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे इनकी। तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपीज हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपीज हो जाएगी। और ऐसे ही 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 रुपए हो जाएगी। तो देखिए यहां पर हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 410 रुपीज। और यहां पर वैल्यू हम इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 8 20 20 40 और 1 41। तो ये 41 आया, जो कि दिया गया है 410 रुपीज के, किसके बराबर है, 410 के। तो यहां पर वैल्यू के बराबर है, तो 1:10। अब आपसे पूछा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन पूछा है। ठीक, तो इसमें देखेंगे 2 रुपए के 6 सिक्के हैं ना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1:10। तो 6 कितना हो जाएगा, 10 × 6। तो कितने सिक्के आ जाएंगे, 60 कॉइन। तो यहां से 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 60 हैं। ऐसे ही 5 रुपए के पूछ लेता तो 40 हो जाते, और 1 रुपए के पूछ लेता तो 90 सिक्के हो जाते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारा सेकेंड वाला है, इस पर देखते हैं, चलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक थैले में 55 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, जिनका अनुपात 1:2:3 है। थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कितना दिया गया है, हमें सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपीज, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ठीक, तो यहां से अब देखिए यहां से रेशियो जो दिया गया है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, 1:2:3, 1:2:3 है। अब देखिए यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, 1 रुपीज के 1 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 50 पैसे, यहां पर पैसे की बात कर रहा है, रुपीज की नहीं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो रुपीज में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपीज हो जाएगी। ऐसे ही 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो रुपीज में वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपीज में वैल्यू हो जाएगी 3/4, कितना हो जाएगा, 3 सिक्के है ना, तो ये 75 पैसे हो जाएंगे। और 75 पैसे को आप रुपीज में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे आप इसको, ये 3 हो जाएगा, वो ये 4, तो 3/4 क्या आ जाएगा, ये रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सब रुपीज में चेंज हो गए।
अब यहाँ पर ये रेशियो कितना आ जाएगा 4:4:3। एलसीएम लेके 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो कितना आ गया 4:4:3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कितना आ रहा 4 4 8 और 3 कितना हो गया 11 और यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है हमें 55 रुपीज। तो 11 = 55 के, तो यहाँ से 1 = 5 के है। अब आपसे पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं ना, तो 50 पैसे के 2 सिक्कों की कितनी संख्या होगी, तो ये इसमें 1 = 5 तो 2 = 5 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे ही पूछ लेता कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते और ये कितना आ जाता 30 आ जाता। और पूछ लेता कि 1 रुपीज के कितने सिक्के हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते और ये 10 आ जाता। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू को वैल्यू के बराबर कर देंगे तो जितने सिक्के होंगे वहां हम निकाल सकते हैं कि कितने सिक्के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, आप इनको समझिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए गुरुजी करियर क्लासेस से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।